हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। यह वीडियो झारखंड एकेडमी काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 यानी 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ी और बहुत ब्रेकिंग न्यूज है कि क्लास 8 से लेकर के 9, 10, 11 और 12 जितने भी एग्जाम्स जो अभी नवंबर दिसंबर में टर्म 1 के एग्जाम और जो टर्म 2 के एग्जाम 2023 में होने वाले थे, उनमें फिर से बदलाव कर दिया गया है। आप सभी का एग्जाम जो है वो अब कैंसिल कर दिया है। जी हां, आप सही से सुन रहे हैं, टर्म 1 और टर्म 2 अब पूरे तरीके से हटा दिया गया है। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 जो टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम था, जो एग्जाम पैटर्न था, जो सिलेबस था, वो पूरे तरीके से हट गया है। टर्म 1 टर्म 2 के पूरे एग्जाम को अब कैंसिल कर दिया गया है और ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट झारखंड एकेडमी काउंसिल और झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के द्वारा ही प्रेस रिलीज करके ऑफिशियली इसकी घोषणा कर दी गई है कि अब 8 से लेकर के क्लास 12 तक का जो भी टर्म 1 और टर्म 2 होना था, अब उसे पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया है। यानी 2023 में जो भी एग्जाम्स होगा अब वो टर्म 1 टर्म 2 पे नहीं होगा। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर टर्म 1 और टर्म 2 पे एग्जाम नहीं होगा तो एग्जाम कब होगा, कौन से मंथ में एग्जाम होगा और एग्जाम जो है वो पुराने तरीके से होगा, नए तरीके से होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या एग्जाम एमसीक्यूज में होगा, क्या एग्जाम और सब्जेक्टिव होगा, क्या एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। हम लोग जो अब टर्म 1 की तैयारी कर रहे थे, क्या वो तैयारी करना बेकार हो गया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप सबके मन में जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों का मैं आपका जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखना ताकि आप लोग के मन में चल रहे सारे सवालों का जवाब आपको मिल सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच जो है इससे वो शेयर करना। आज तारीख है 14 अक्टूबर और आज कल इवनिंग यानी 13 अक्टूबर शाम 8 साढ़े 8 बजे ही झारखंड एकेडमी काउंसिल और झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो द्वारा ही इसकी ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है, प्रेस रिलीज कर दिया गया है। आज के सारे न्यूज़पेपर्स में भी इसके बारे में आपको न्यूज मिल जाएगा। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, पैटर्न क्या होगा, सारी चीज के बारे में आप लोग को बताता हूं। इससे पहले झारखंड एकेडमी काउंसिल के और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने जो प्रेस रिलीज कर बात कही है, पहले मैं उसे आपको दिखा देता हूं। ये आप देख पा रहे हैं, ये झारखंड एकेडमी काउंसिल और झारखंड के जो शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी हैं उनके द्वारा जो प्रेस रिलीज किया गया है, उस प्रेस रिलीज के बारे में बोला गया है। और यह प्रेस रिलीज किसको किया गया था, तो सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, आप दिनांक देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2022। ठीक है, अब जो स्कूल्स है उन लोगों के लिए एग्जाम्स पैटर्न के लिए क्या बोला गया है, ध्यान से समझा रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना और इस चीज को अच्छे से समझ लेना, अच्छा से समझना, सारी चीज को एक एक चीज को आप लोगों को अच्छा से समझा रहे हैं। चलो अच्छा से समझना। यहां आप देख सकते हैं, यहां पे बोला गया है वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश दिया जाता है। अब क्या दिशा निर्देश है, इसको एकदम अच्छे तरीके से समझना। देखो सबसे पहला इस यहां देखो क्या बोला गया है कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी। यानी क्लास 8 से लेकर के क्लास 9, 10, 11 और 12, 8 से लेकर 12 तक का सारा एग्जाम जो है अब वो एक टर्म यानी एनुअल एग्जाम होगा। अब ये एनुअल एग्जाम कब हो सकता है, तो एनुअल एग्जाम जो है फरवरी मार्च यानी 2023 फरवरी मार्च में 10th और 12th का एग्जाम फरवरी और मार्च में होगा। इसके बाद 8, 9 और 11th का एग्जाम जो है वो अप्रैल में होगा। ठीक है, अच्छा से डेट याद रख लेना। 10th और 12th का एग्जाम यानी मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम है वो एग्जाम फरवरी मार्च 2023 में होगा और 8, 9 और 11th का एग्जाम जो है वो अप्रैल में होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आप लोग का काम का चीज है यहां 2 नंबर पे। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं ओएमआर और उत्तर पुस्तिका दोनों के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस चीज को अच्छा से समझना। 10th का और ये जो 12th का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम जो है वो एमसीक्यू पे भी होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होगा और सब्जेक्टिव यानी रिटेन एग्जाम भी होगा। जैसे इससे पहले होता था एग्जाम, सेम उसी तरीके से एग्जाम होगा। यानी एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहेगा हम समझा दे रहे हैं। अब जो आप लोगों को एग्जाम पूछा जाएगा, जैसे मान लो 12th का हम बात करते हैं, सपोज कर लो अकाउंटेंसी या बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसका बात कर लेते हैं। सुनो,
क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा जिसमें से आप लोगों को 10 से 15 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स रह सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स रह सकता है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होगा उसमें आप लोगों को जो है ऑप्शनल क्वेश्चन भी होगा, अथवा करके और करके भी क्वेश्चन होगा। यानी टर्म 1 लगने से पहले, टर्म 1 और टर्म 2 लगने से पहले जो एनुअल एग्जाम होता था और जो एनुअल एग्जाम का जो सिलेबस था उस वैसे ही एग्जाम पैटर्न में आप लोगों का एग्जाम होगा। ओएमआर भी जो आप लोग को 12th का जो एग्जाम मार्च में होगा उसमें आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है। अब ध्यान से याद रख लो आगे के लिए क्या बोला गया है, थोड़ा सा इस चीज को देख लो फिर आगे के बारे में बात करते हैं। तीसरा नंबर पे बोला कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा केवल ओएमआर सीट के माध्यम से ही आयोजित की जाएगी। यानी याद रखना जी 8, 9th और 11th का जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू पे ही होगा। अप्रैल में जो एग्जाम होगा 8, 9th और 11th का, इसका एग्जाम एमसीक्यू में होगा। 10th और 12th इंटर और मैट्रिक का जो एग्जाम है वो एमसीक्यू में भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। और जो 8, 9th और 11th का एग्जाम है वो एग्जाम पूरे का पूरा सब्जेक्टिव यानी कि पूरा का पूरा एमसीक्यू पे होगा, ठीक है। आगे समझ में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है जो 12th स्टूडेंट आप लोग के मन में चल रहा होगा कि अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया है या एग्जाम को जो कैंसिल कर दिया गया, अब डायरेक्ट जो एग्जाम मार्च में होगा तो जो हम लोग अब पढ़ रहे थे क्या वो बेकार हो गया? नहीं, आप लोग ने अब तक टर्म 1 का तैयारी के लिए जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ा है, जो भी चैप्टर पढ़ा है, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक आप लोग बेकार नहीं है, क्योंकि अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं वही चीज आप लोगों को आगे मार्च के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। फर्क इतना है कि जो एग्जाम आप लोगों का 1 नवंबर में होता, अब उस एग्जाम को हटा करके आप लोगों का जो है वो मार्च में एग्जाम होगा, ठीक है। जो पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं, कुछ बेकार नहीं हुआ है। जो पढ़े हैं वो सब आप लोगों को फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो भी पढ़े हैं डिमोटिवेट मत होना, जो भी पढ़े हैं सब काम का चीज ही पढ़े हैं और एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जैसे 11th क्लास में टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम एक ही दिन हुआ था, क्या वैसे हो सकता है? देखो, इसके लिए अभी तक काउंसिल के द्वारा ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। हो सकता है ऐसे भी हो जाए कि जैसे आप लोग का क्लास 11th पे एक ही दिन पे एक ही सब्जेक्ट का एमसीक्यू भी हुआ था और सब्जेक्टिव भी हुआ था और ऑब्जेक्टिव भी एक ही दिन हुआ था, तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अब जो है फाइनल में नहीं होगा, यानी एग्जाम होगा, ओएमआर एग्जाम होगा आप लोगों का, ठीक है। लेकिन जो 40 नंबर का जो एमसीक्यू पूछता था वो नहीं पूछेगा। अब आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। लेकिन जो टर्म 1 टर्म 2 जो था, अब वो टर्म 1 और टर्म 2 आप लोगों के लिए नहीं है। जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर आप लोग पढ़े हैं वो सारा का सारा यूजफुल है और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसा ख्याल मत लाना मन में कि जो भी चीज पढ़े हैं वो सारा चीज बेकार हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जो एग्जाम्स आगे बढ़ा है इससे कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा है, उनके फेवर में आया है। और जो स्टूडेंट टर्म 1 के लिए अच्छा से तैयारी कर रहे थे या तैयारी पूरा कर लिए थे, उन लोगों को इस चीज़ से बुरा लगा है, क्योंकि उन लोगों को जो है आगे दोबारा इसको पढ़ना होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके ख्याल से ये जो एग्जाम टर्म 1 टर्म 2 को हटा दिया गया और पुराना तरीके से ही एग्जाम, एनुअल एग्जाम मार्च में होगा, वो आपके अकॉर्डिंग अच्छा है या खराब है, या क्या बदलाव चाहते हैं? आप अपना कमेंट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी कुछ भी होता है, बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछना। मैं आप लोगों का सवाल का जवाब आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है। चलो, टेक केयर।